अच्छा, तो बेटा आज जो मैं आपको बेंजीन का एक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ उसे हम केक्यूल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो केक्यूल स्ट्रक्चर है बेटा, ये केक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ऑगस्ट केक्यूल है, उसने प्रपोज किया था 1865 में। उसने कहा कि बेंजीन का होगा एक साइक्लिक प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। साइक्लिक का मतलब इसमें जो कार्बन की चेन है ऑब्वियसली वो क्लोज चेन होगी, साइक्लिक चेन होगी, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा, ये रिंग प्लैनर होगा। प्लैनर का मतलब ऑल द एटम्स लाई इन द सेम प्लेन, और यहाँ पर सारे एटम सेम प्लेन में होंगे, मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, और ये हेक्सागोनल रिंग होगा। ठीक है, तो ये तीन बातें उसने बताई, और उसने ये बात भी बताई कि इस रिंग के अंदर कार्बन टू कार्बन ऑल्टरनेट तीन डबल बॉन्ड्स और तीन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक आपको हेक्सागोनल रिंग नजर आ रहा है, कार्बन टू कार्बन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड और तीन सिंगल बॉन्ड है, और हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसको स्केलेटल फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो केक्यूल ने जो है ऑगस्ट केक्यूल ने प्रपोज किया था बेंजीन का। ठीक है। अच्छा, केक्यूल ने इसमें दो बुनियादी जो बातें यहाँ पर बताई थी वो ये कि इसमें जो हर कार्बन है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, मतलब मैं इस कार्बन की बात कर लूँ या इस कार्बन की बात कर लूँ, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसकी या इसकी बात कर लूँ उसमें कोई फर्क नहीं है, इसकी और इसकी बात कर लूँ उसमें कोई फर्क नहीं। उसने कहा सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं इस बेंजीन के अंदर। दूसरी बात जो उसने इसमें इंपॉर्टेंट बताई थी वो ये कि ये जो रिंग है या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये हाईली अनसेचुरेटेड है, मतलब इसमें पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब इन बातों को सपोर्ट करने के लिए इसने कुछ आर्गुमेंट्स यहाँ पर पेश किए, और उसमें पहला आर्गुमेंट ये था कि उसने कहा कि बेंजीन जब मोनो सब्सटीट्यूटेड कोई प्रोडक्ट बनाएगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब इस रिंग में जो कार्बन है उन कार्बन में किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहीं पर भी कोई और ग्रुप लग जाता है, तो वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक ही टाइप का मतलब ये कि चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगता है, चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगता है, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही किस्म का होगा, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। चाहे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप लगता है या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप लगता है, दोनों सेम प्रोडक्ट होंगे। और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई प्रोडक्ट लगता है या इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगता है, तो दोनों जो है वो सेम प्रोडक्ट होंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। उसका रीजन उसने पीछे ये दिया कि ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल इन बेंजीन, सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो कहीं पर भी आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो ग्रुप लग जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और ये बात उसकी साबित भी हुई जब हमने देखा कि जो डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं जैसे कि टॉलिन, फिनॉल या नाइट्रोबेंजीन, वो एक ही किस्म के होते हैं। एक जगह अगर CH3 ग्रुप लग जाए चाहे किसी भी पोजीशन पे तो वो टॉलिन बन जाता है, OH ग्रुप लग जाए किसी भी पोजीशन पे बेंजीन में तो वो फिनॉल बन जाता है, और अगर नाइट्रोनियम ग्रुप लग जाए किसी भी जगह पे तो वो नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, और उसमें कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। ठीक है, ये बात क्या कंफर्म करता है? ये बात कंफर्म करता है कि ऑल कार्बन इन बेंजीन आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। ठीक है, दूसरी बात जो उसने यहाँ पर बताई थी वो ये कि बेंजीन अनसैचुरेटेड है। इस बात को यहाँ पर रीइंफोर्स करने के लिए उसने एक रिएक्शन शो किया, और उसने दिखाया कि बेंजीन में तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बेंजीन में ऐड हो सकते हैं। तो ये रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। तो बेटा अगर आप गौर करें तो ये रहा बेंजीन, और इसको मैंने प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो आप देखें तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ ऐड हो गए। ये डबल बॉन्ड टूटा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, हाइड्रोजन जाके लग गया। ये डबल बॉन्ड टूटा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, हाइड्रोजन जाके लग गया। और ये डबल बॉन्ड टूटा, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, हाइड्रोजन जाके लग गया। और यहाँ पर डबल बॉन्ड्स नहीं रहे तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं रहा, ये बेंजीन नहीं रहा, अब ये बन गया है साइक्लोहेक्सेन। आगे चलते हैं। ये बात किसको कंफर्म करती है? ये बात कंफर्म करती है कि यहाँ पर जो केक्यूल है वो सही कह रहा था, और बेंजीन जो है वो हाईली क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड है।
ये दोनों बातें इन यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब आगे चलते हैं। जब एक्सरे एनालिसिस किया गया बेंजीन का, तो यहाँ पर एक्सरे की बुनियाद पर भी ये बात कंफर्म हो गई कि बेंजीन का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो कैक्यूल की कही हुई बात सही साबित हो गई और सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर प्लानर है। ये बात भी कैक्यूल की सही साबित हो गई। जब कैक्यूल की मजीद यहाँ पर बात की गई तो इस स्ट्रक्चर में एक बात जो हमें पता चली कि इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो पाई गई हर कार्बन के दरमियान सेम, और वो थी 1.397 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो पाई गई वो हर कार्बन की सेम थी, वो थी 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कुछ बातें यहाँ पर कैक्यूल की सही साबित हो गई एक्सरे एनालिसिस से। अब बात ये आती है कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे फिर क्या ऑब्जेक्शन था। तो ऑब्जेक्शन ये था कि कैक्यूल ने तो कहा कि भाई बेंजीन अनसैचुरेटेड है, और अगर बेंजीन अनसैचुरेटेड है तो उसको यहाँ पर एडिशन रिएक्शंस दिखाने चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो तो जनरली एडिशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव ही नहीं करता, वो एग्जिबिट करता है सैचुरेटेड कैरेक्टर। मतलब वो एडिशन रिएक्शंस बड़ी रिलक्टेंटली देता है, लेकिन बड़ी रेडिली वो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट या रिएक्शंस दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बेंजीन है तो अनसैचुरेटेड, लेकिन एक सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ये बात कैक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन बन के रह गया था।